सलमान अजहरी का बयान है, इसे जरूर सुने, बहुत ही प्यारा बयान है। चलिए बयान को शुरू करते हैं। दो उंगलियों के बीच से अर्श खुदा तक दिख रहा है। कहा जमीन की तरफ देख। जमीन की तरफ देखा तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने पुकार कर कहा जमीन के सातों तबक ही नहीं तहतु सरा तक दिख रहा। बस ये मंजर देखा, उस मुफक्किर को गुंबद खजरा से आवाज आई, बंद कर अब ये तारीख। देख लिया एक बुजुर्ग को, एक जवान को, उठ और जा। पूरे अमेरिका में, रशिया में, तेरे तरक्की याफ्ता दौर में एक ऐसा इंसान ला करके दिखा जिसके दो उंगलियों के बीच से ऊपर देखे तो अर्श खुदा दिखे और नीचे देखे तो तहतु सरा दिखे। वो घबराया हुआ निकला, कहा हमारे यहां तरक्की तो मटेरियल की है, इंसान की कहां है? सारी तरक्की, अरे इंसानों ने इस पे मेहनत किया, लोहे पर इसको माइक बना दिया, मेटल पर तरक्की किया, कंप्यूटर बना दिया, मेटल पर काम किया, प्लेन बना दिया। सारे तो मेटल की तरक्की है, लोहे की तरक्की है। मोबाइल किस चीज का है तुम्हारा? ये दिन धातुओं से बना, उन धातुओं की तरक्की है। तेरी क्या तरक्की है? तेरी तरक्की होती तो आज गरीब फांसी लगाकर मर नहीं रहा होता। तेरी तरक्की अगर होती तो तुम मां बहनों की इज्जतों पर उंगलियां नहीं उठा रहा होता। तेरी तरक्की अगर हुई होती तो तू नाजायज और हराम कामों में दिनों रात नहीं गुजार रहा होता। मेटल की तरक्की की है दुनिया ने, पूरी दुनिया ने मिलकर मेटल की तरक्की की है। और वाहिद वो दरसगाह है गुंबद खजरा जहां मेटल की नहीं इंसान की तरक्की कराई जाती है। ये वो आस्थाने हैं। हो सकता है यहां आने वाले फकीर दिखते हो, दुर्वेश दिखते हो, इनके आगे पीछे कुछ दिखता नहीं है, ये झोलियां लेकर के घूमने वाले दुर्वेश। लेकिन मेरे अजीजों, वही पानी में एक बिच्छू डूब रहा था। पानी का बिच्छू नहीं था, डूब रहा था। आपने बिच्छू को उंगली से उठाया कि बाहर डाल दूं, डूब जाएगा, मर जाएगा। तो जैसे ही उठाया बिच्छू ने डंक मार दिया। और बिच्छू का डंक आसान नहीं है, तड़पता है आदमी। आपने हाथ झटक दिया, फिर वो डूबने लगा तो आपने दोबारा उसको उठाया, फिर डंक मार दिया, फिर आपने हाथ झटक दिया। तीसरी बार उसकी डंक को ही पकड़ा और उठा करके पानी से बाहर फेंक दिया। वो मिट्टी में चलता हुआ निकल गया। डंक तो मारा था। मुरीद ने कहा सरकार जुनैद बगदादी से कि वो मूजी जानवर है, डंक पे डंक मार रहा है और आप उसको फिर उठा रहे हो। जुनैद बगदादी ने कहा वो बिच्छू है, डंक मारना उसकी फितरत है, वो अपनी फितरत पर अमल कर रहा है। और हम अल्लाह वाले हैं, मदद करना हमारी फितरत है, हम अपनी फितरत पर अमल कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मदद करना हमारी फितरत है, हम मदद कर रहे हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, ये यहां से कॉन्सेप्ट लेकर के जाओ औलिया के आस्थाने से, औलिया के आस्थानों से। मुझे बड़ी खुशी इस बात की भी है कि यहाँ लंगर रोजाना चलता है, हर एक को खिलाया जाता है। यही औलिया इकराम का तौर तरीका था। गौसे पाक ने फरमाया, मैंने सारी नेकियां उलट पलट करके देख लिया, दो नेकियों से ज्यादा महबूब अल्लाह क्या मुझे नहीं नजर आई। गौस पाक के आस्थाने पर भी ये मौजूद है। गौस पाक कहते सारी नेकियां उलट पलट कर देख लिया, दो नेकियां मुझे लगी। पूछा कौन सी? कहा एक नंगों को कपड़ा पहनाना, दूसरे भूखों को खाना खिलाना। गौस पाक ने फरमाया, और इसी वजह से 1000 साल हो गए गौस पाक का लंगर आज भी चल रहा है। एक और बात मैं बता दूं, काटने और इसकी बात आपने सुन ली, जोड़ने की। इसी तरह से तुम्हारा मकसद जीने का क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हजरत शफीक बल्खी बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, उनके जमाने के बुजुर्ग हैं इब्राहिम बिन अदम। इब्राहिम बिन अदम रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा जंगल में एक लोमड़ी को, उसके चारों पैर कटे हुए, यानी समझ लो 2 हाथ और 2 पैर अगर सब कटे हुए, चल नहीं सकती, खाली धड़ है, लेकिन हड्डी कट्टी है, ताजा है। अरे जो चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, उसको तो मरने की कगार पर होना चाहिए, हड्डियां निकल जानी चाहिए, लेकिन वो हड्डी कट्टी है। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं इसके सेहतमंद होने का राज क्या है? ये कैसे इतनी सेहतमंद जी रही है? कहते दूर खड़े होकर के देखने लगे, अल्लाह अकबर, निजाम कुदरत देखो।
एक कौवा अपने मुंह में रोटी लेकर आता है, उस लोमड़ी को खिला के जाता है। हर घंटे पे कौवा आता है, कुछ ना कुछ चीजें लेकर आता है, उस लोमड़ी के मुंह में डाल के जाता है। ये लोमड़ी उठ भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती, लेकिन कौवा आकर खिला रहा है, जा रहा है, खिला रहा है, जा रहा है। रब का निजाम। अब तवज्जो, इब्राहिम बिन अदम ने देखा ये जानवर माजूर है, इसको जब रहमान मेरा खिला सकता है, मैं अशरफुल मखलूकात हूं, मेरा रब मुझे कैसे नहीं खिला सकता? यकीनन खिलाएगा। आपका भी यही अकीदा है? हाँ, लेकिन साथ में देखो इब्राहिम बिन अदम ने क्या किया। उसी दिन जा करके जंजीरों से अपने हाथ बांध लिए, पैरों को भी बांध लिया रस्सी से, और एक पहाड़ की चोटी पे लेट गए, सो गए कि मुझे भी कौवा के खिलाएगा। कोई कौवा सुबह से शाम तक आया नहीं, भूखे रह गए। दूसरा दिन आया, कोई कौवा नहीं, कोई चूंटी भी नहीं। वहां खिलाया जा रहा है, यहां नहीं खिलाया जा रहा है। तीसरा दिन आया, लोगों को पता भी चल गया कि इब्राहिम बिन अदम अपने आप को बांध करके पड़े हुए हैं। शफीक बल्खी गुजर रहे थे, बड़े बुजुर्ग। लोगों ने उनसे कहा, इब्राहिम बिन अदम का हाल देखिए, वो जंजीरों से अपने आप को बांध करके पड़े हैं जंगल में। आप आए, कहा इब्राहिम क्या बात है? उन्होंने बताया, 3 दिन पहले मैंने एक माजरा देखा, एक लोमड़ी जिसके चारों पैर कटे हैं, हर घंटे पर कौवा उसे रोटियां पता नहीं क्या क्या चीजें लाकर खिलाता है, जाता है, वो हट्टी कट्टी है। तो फिर आपने पूछा, फिर उसके बाद क्या हुआ? इब्राहिम बिन अदम कहते हैं, तो फिर मैंने भी अपने हाथ पैर बांध लिए कि अल्लाह मुझे कैसे नहीं खिलाएगा। तो पहला जवाब तो शफीक बल्खी का क्या था? तवज्जो। पहला जवाब तो यह था, कहा इब्राहिम वो खुदा है और तू बंदा है, नहीं ले सकता। तू लेटा है, उसका इम्तिहान लेने के लिए कि खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा। अरे उसकी मर्जी हो तो 70 दरवाजों के अंदर भी खिलाएगा, तुम उसके ऊपर वाजिब नहीं कर सकती। पहला जवाब तो ये। दूसरा जो बेहतरीन है तसव्वुफ के बाब, औलिया सच्ची बात कही है मुफ्ती साहब ने। हम रील देखने में घंटों बिता देते हैं, लेकिन दीन के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अजहरी साहब का ये अंदाज ही है जो हमें आईना दिखा देता है। मिशन, बियाबानी मिशन। जो जवाब शफीक बल्खी ने दिया, तवज्जो, इब्राहिम बिन अदम से कहा, ऐ इब्राहिम तुमने लोमड़ी को देखा, चारों पैर से कटी हुई, और एक कौवा उसमें लाकर हर घंटे पर रोटी खिला रहा है। ये देख करके तुमने अपने आप को जंजीरों से बांध लिया। काश, ऐ काश इब्राहिम तूने लोमड़ी को देखा और लोमड़ी बनने की कोशिश किया। काश वो कौवा बन जाता जो मासूरों को खिला रहा है। वो कौवा बनने की कोशिश करता जो माजूरों को खिला रहा है। तू हट्टा कट्टा होकर लोमड़ी बनने की कोशिश क्यों कर रहा? अल्लाह ने तुझे ताकत दिया है तो माजूरों को खिला, और जब तेरे पास कुछ ना हो तो फिर रहमान हर दरवाजा तेरे लिए खोलेगा। यह औलिया का मिशन है मेरे अजीज, यह आस्थानों का मिशन है। दूसरों की मदद करना, और खास तौर पर टांग खींचने वाली जो आदतें, एक दूसरे को खींचना, औलिया के मसलक में कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। सबसे पहले वो दिलों को पाक करते हैं हसद से और कीने से, बुग़्ज़ और अदावत से। दूसरों के लिए अपने दिलों में कीना भरा रहना। और इसीलिए शब बरात भी गुजर गई आपकी, पता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 लोगों की आज की रात भी बख्शिश नहीं होती, एक मुशरिक की और एक कहा कीना रखने वाले की। मुशाहिन, जो दिल में दूसरे मुसलमान के लिए कीना रखता है, उसकी आज की रात भी दुआएं नहीं कबूल होती। शब बरात के मुतालिक कहा गया। तो ये जो माहौल है, औलिया के आस्थानों से हमें अखलाक सिखाए गए थे, आज अदब निकलता जा रहा है। मैं अक्सर कल से यही कह रहा हूँ, मौलाना से भी यही कह रहा हूँ, जहां जा रहे हैं ये सेल्फियां क्या है, ये फोटो क्या है, ये महफिलों का अदब, ये रौनक सब खत्म होने आ गई। मैं आपको बताता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खिताब कर रहे हैं, और उसी वक्त हुजूर ने मस्जिद में ये कहा, बैठ जाओ बैठ जाओ। जुमा का दिन है, हुजूर मस्जिद में बयान कर रहे हैं। एक साहबी अब्दुल्ला बिन रवाहा, वो रास्ते से आ रहे थे, अभी मस्जिद में पहुंचे नहीं थे, उनके कानों में हुजूर की आवाज आई, वो गली में ही बैठ गए।
मस्जिद नहीं पहुंचे, रास्ते में ही बैठ गए और उसके बाद ऐसे पैरों को घसीटते हुए मस्जिद की तरफ जाने लगे। लोगों ने कहा वो तो रसूलुल्लाह ने मस्जिद में पुकारा है, मस्जिद वाले अंदर जो है बैठ जाओ, आप यहां रास्ते पे क्यों बैठे हो? तो अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं हुजूर की बात मेरे कानों पे पड़ गई तो मुझे अमल वाजिब हो गया। अगर उसके बाद भी मैं खड़ा रहता कहीं गद्दारों में मेरा नाम ना आ जाए। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा का जो अदब था, यही अदब औलिया कामिलीन ने अपना मसलक बना दिया था, अपना मसलक बना दिया था। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे इलाके के दुर्वेश बाबा थे, शिमोगा इलाका है कर्नाटक। उनके सोहबत में कई महीनों गुजारे। हुजूर बहरुल उलूम मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहरुल उलूम जिनको कहा जाता है, वो मुफ्ती दुर्वेश बाबा के आस्थाने पर फतवा लिखने के लिए थे, बड़े मुफ्ती। और एक दुर्वेश के आस्थाने पर फतवा लिखने के लिए बैठे थे। 6 महीने वहां गुजारे बहरुल उलूम। मेरे वालिद उसके आईनी शाहिद हो, कहते एक बार एक बड़ा सेठ आदमी आया, पैसे वाला आदमी था, दुर्वेश बाबा का मुरीद था। वो आया और जो तिपाइयां रखी होती है ना, हम तो जो मौलवी हजरात है वो नीचे बैठ के पढ़ाते हैं, तिपाई जो टेबल रखे होते हैं, उसने उसको फलांग करके जल्दी से दुर्वेश बाबा से मिलने की तमन्ना की, क्योंकि हजरत रूम में थे और बहरुल उलूम मुफ्ती अब्दुल मन्नान बैठे हुए नहीं थे, दरसगाह में नहीं थे, वो तो अपने कमरे में थे, लेकिन उनका गद्दा बिछा हुआ, टेबल लगी हुई थी, उसको वो फलांग करके आया। मेरे वालिद फरमाते हैं दुर्वेश बाबा ने उसको पकड़ लिया और कहा तूने जो आज बदतमीजी की है, तू होगा बहुत बड़ा मालदार अपने घर का, सेठ होगा अपने घर का, तेरे पायजामे का कोना भी अगर इसको लग गया ना तो मैं तुझे अपने आसपास कहीं फटकने भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो एक आलिम दीन के बैठने की जगह है। तुझे पता है हदीस रसूल है, कयामत के दिन मेरे आका ने फरमाया शहीदों के खून और मुफ्ती के कलम की सियाही से तोली जाएगी। एक फकीह के कलम की सियाही शहीद के खून से तोली जाएगी। ये हदीस पाक है। और मेरे वालिद फरमाते हैं उस सेठ को रात के 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक वो खड़े होकर के बताते रहे, खड़े होकर डांटते रहे, मैं कहा 6 घंटे, कहा उनका मामूली ऐसा था, एक बेअदबी देखते तो 6-6 घंटे लोगों को बयान करते। ये हम बुजुर्गों के आस्थानों से सीखे हुए। ये हमारी कौम को आज क्या हो गया, आते हैं कमर में हाथ डाल करके सेल्फी लेना चाहते हैं, गले में हाथ डाल करके उलमा के साथ खड़े होना चाहते हैं। मेरे अजीजों, सुन्नियों का ये माहौल नहीं हो सकता। सुन्नी तो मशहूर ही था अदब में। हमको जो दुनिया टॉन्ट मारती है, किस बारे में मारती है कि ये बहुत ज्यादा अदब करते हैं। हमको अदब में ही दुनिया पहचानती है। कुरान का अदब करने वाले हम लोग हैं, नबी पाक का नाम आए तो अंगूठे चूमने वाले हम लोग हैं। औलिया कामिलीन से वाबस्ता कोई चीज हो तो उसे जमीन पर रखने नहीं देते, चूम कर ऊपर रख देते। ये सुन्नियों के घरों में माहौल है या नहीं? अरे फातिहा भी अगर हमारे घर में हो जाए शीरनी का अदब करते हैं। ये सुन्नियों क्या है? तो जो कौम अदब में थी वो आज बेअदब क्यों हो रही है जलसों में? इस चीज का ख्याल रखो। औलिया कामिलीन के आस्थानों से अदब सीखो। बस अब मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए आखिरी ये बात अर्ज करूंगा, इन औलिया का मिशन क्या था? ये आए दुनिया में, ये हलके बनाने नहीं आए थे, ये चेले बनाने नहीं आए थे, बल्कि ये आए थे। इनका एक कलमा मैं आपको बता दूं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, कहा कि लोग आपको बहुत चाहते क्यों? आज लोग टूट पड़ते हैं आपकी तरफ। मौलाना रूम ने क्या कहा? हमारी हैसियत ऐसी है जैसे हाथ में शीशे का एक टुकड़ा, दिन के उजाले में शीशे के टुकड़े को दीवार पर इधर उधर कहीं पर भी आप घुमाओ, शीशे की रोशनी जाती है कि नहीं जाती? दीवारों पर शीशे की रोशनी जाती है। तो मौलाना जलालुद्दीन फरमाते हैं वो शीशे की रोशनी, हम भी बचपन में खेलते थे, आप भी खेलते रहे होंगे, शीशे का टुकड़ा लेकर दिन में आप ऐसे सूरज को दिखाते और फिर दीवारों को उजाला करते रहते, उसकी एक रोशनी पड़ती है। मौलाना रोम फरमाते हैं वो जो शीशे के टुकड़े से दीवारों पर और पत्थरों पर रोशनी पड़ती है वो शीशे की नहीं होती, वो सूरज की होती है।
शीशे की नहीं है, वो सूरज की है। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं, या औलिया कामिलीन, या उलमाए सालिहीन, इनकी अपनी रोशनी नहीं होती। ये बात करते हैं मुस्तफा की, चमक वहां से पड़ती है और ये जिस तरफ घूमते हैं हर जगह रोशन होती है, हर जगह रोशन होती है। ये कहां से आई हुई रोशनी? उसी आफताब रिसालत से, उसी मोहम्मद अरबी के आस्थाने से। इसीलिए इन आस्थानों का एक ही मिशन है, एक ही मिशन है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। यह औलिया का मिशन है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इश्क़ रिसालत ना हो तो मेरे अजीजों कोई किसी वली का अदब भी नहीं कर सकता। औलिया के आस्थानों पर आज जो सज्जादगान है, मैं बड़े अदब के साथ इनकी बारगाह में अर्ज करता हूं कि इनका जो मिशन है बहुत बड़ा मिशन है। गरीब नवाज का, निजामुद्दीन औलिया का, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, ख्वाजा दक्कन का, इनके जो सलालत मौजूद है, इनके जो आस्थाने मौजूद है, नसब मौजूद है, ये सब का सब मिशन एक ही है, नामूस रिसालत की। दोस्तों, उम्मीद है इस बयान के बाद हम अपनी आदतें सुधारने, हम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए। आपको मुफ्ती साहब की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब कमीशन ये की है, नामूस रिसालत की हिफाजत, यानी हुजूर की इज्जत की बात करो तो तुम्हारी इज्जत की जाएगी। और अगर हुजूर की इज्जत पर तुम सीरियस नहीं हो तो एक बात याद रखो, इमाम गजाली कहते हैं कल को वो दिन आएगा कि तुम्हारी माँ और बहनों को बाजार में नीलाम किया जाएगा। उस वक्त तुम अपनी माँ बहनों की इज्जत भी नहीं बचा सकते। अगर हुजूर की इज्जत के लिए सीरियस नहीं तो तुम अपने घर की भी इज्जत नहीं बचा सकोगे। इसीलिए आओ उस मिशन पर कि हमें, हमारी हैसियत क्या है, हमें दुनिया पहचानती है तो मेरे नबी के नाम से पहचानती है। आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफ़ा, हमारे पास अपना कुछ नहीं है, नाम उनका है। अगर ये अलग कर दिया जाए तो हम चलती फिरती लाशें हैं। दुनिया हमें हुजूर के नाम से समझती है, पहचानती है, गुलाम मुस्तफ़ा समझकर। अगर चंद कौमों में डर भी है तो वो डर भी उसी से वाबस्ता है, क्योंकि मोहम्मद अरबी के गुलामों को दुनिया ने देखा है, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल ने कहा है दुनिया पहचानती है, 313 निकले थे और सबके बखी उधेड़ देते थे। दिन भर फाका करने वाले, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, पैरों में चप्पल नहीं, एक खजूर की गुठली पर 10-10 सहाबा खा करके गुजारा करते। लेकिन वो जब मदीने से निकलते थे तो रोम की हुकूमत भी कांपती थी, ईरान की हुकूमत भी कांपती थी। उनको घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले मोहम्मद अरबी के ये गुलाम हैं। दुनिया को पता है, इन्हें पता है। और आज भी ये मौजूद कौम उसी कौम की वारिस है, उसी कौम की वारिस है। किसी भी दिन इनके अंदर वो शेर होशियार हो गया तो अच्छे अच्छे कुत्तों की मौत आ ही जाएगी। बहरहाल खुलासा ये है कि तकरीर में कहीं ना कहीं घूम के कुत्ता आ ही जाता है। अल्लाह तबारक व तआला कुत्तों को भी हिदायत अता फरमाए और शेरों को जागने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम मोहम्मद अरबी के शेरों को उसी तरह जिंदा रखे जैसे खालिद बिन वलीद को रखा। हैदर कर्रार के बाजुओं की ताकत अता हो और शहाबुद्दीन गौरी की और सलाहुद्दीन अय्यूबी की फिक्रें हमारी कौम में बेदार हो और खड़े हो जाओ और ये कहो, ये कह करके कि सलमान जरी का बैनर चला हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए कुरान की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आकिमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन अतामुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसाकुम व अंतुम ततलूनल किताबा अफला ताक़िलून वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति व इन्नाहा लक़ादिरातुन इल्ला अलल ख़ाशिईन الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذا نجيناكم من آل فرعون ويعصمونكم سوء العذاب يذبحون أنباءهم
ويستطيعون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عذاب وإذ فرقنا فأنجيناكم وأغرقنا على فرعون وأنتم تتقون وإذا وعد موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عليكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذا قال موسى لقومه ويا قوم إنكم मुफ्ती सलमान नजरी का बयान चला